तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सब्सक्राइबर, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनकी मंथली सैलरी है 15,000 रुपए और 15,000 मंथली सैलरी पर वो टाटा कैपिटल से कितना जो है पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे हमको लोन मिलता है, कितना मैक्सिमम लोन अमाउंट मिल सकता है, फीचर्स बेनिफिट क्या देखने को मिलेंगे, अप्लाई इसको आप कैसे कर सकते हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले इस वीडियो में। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। जैसा आप देख सकते हो टाटा कैपिटल में अगर आप पर्सनल लोन देखो तो यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है 75,000 रुपए से, मैक्सिमम 35 लाख रुपए तक का जो है आप यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो, वो भी मैक्सिमम 6 सालों के लिए यहाँ से ले सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो स्टार्टिंग यहाँ पे हो जाती है वो 10.99 से हो जाती है। अब ये जरूरी नहीं आपको 10.99 पर मिले, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब वो डिपेंड करेगा आपको जॉब कैसी करते हो, आपकी मंथली सैलरी कितनी है, इसके अलावा आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है, इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ से पर्सनल लोन मिलेगा। फीचर्स की बात करें तो देखिए मल्टीपर्पज लोन है, इसको आप किसी भी पर्सनल नीड के लिए ले सकते हो, जैसे कि वेडिंग हो गया, हायर स्टडीज, ट्रैवल या कोई भी अदर पर्पज के लिए ले सकते हो। कोई भी कोलेट्रल और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी आपको देखने को मिल जाती है। पार्ट प्री पेमेंट के कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। कौन कौन टाइप्स ऑफ पर्सनल लोन चलते हैं तो देखिए यहाँ पे ड्रीप वेकेशन के लिए आपको पर्सनल लोन मिल जाता है, मैरिज एक्सपेंसेस के लिए पर्सनल लोन मिल जाता है, होम रिनोवेशन के लिए भी मिल जाता है, मेडिकल इमरजेंसी है उसके लिए भी मिल जाता है लोन, डेब्ट कंसोलिडेशन है उसके लिए भी लोन मिल जाता है, कोई भी डाउन पेमेंट वगैरह आपको करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पे लोन मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक जो है प्री अप्रूव्ड इंस्टेंट पर्सनल लोन भी चलता है, जिसमें आप इंस्टेंट 1 लाख रुपए तक का पेपरलेस पर्सनल लोन जो है यहाँ से ले सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो सेम 10.99 से स्टार्टिंग होगी। प्रोसेसिंग फीस जो लगती है वो अप टू 5.5% लगती है आपके लोन अमाउंट का, प्लस इस पे जीएसटी भी आपको देनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, देखिए 21 से 58 साल के बीच में एज होनी चाहिए। अब जो मंथली सैलरी यहाँ पे होनी चाहिए मिनिमम आपको पर्सनल लोन लेने के लिए तो 15,000 होनी चाहिए। जो सब्सक्राइबर ने पूछा था उनकी 15,000 सैलरी है तो आराम से जो है वो यहाँ से अपना लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। कम से कम 1 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। तो ये देखिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर होता है। अगर हम देखें डॉक्यूमेंटेशन मेरे क्या लगेंगे तो एक आईडी प्रूफ हमको देना पड़ेगा, एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, सैलरी स्लिप देना पड़ेगा आपको 2 मंथ का। इसके अलावा और यहाँ पे आपको अगर आप जिस अकाउंट में आपका सैलरी आती होगी उसका भी आपको 3 मंथ का स्टेटमेंट यहाँ पे देना पड़ता है। इसके अलावा इंप्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी हो गया, वो आपको यहाँ पे देना पड़ता है कि आप जॉब जो है 1 साल से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं यहाँ पे टाटा कैपिटल से पर्सनल लोन लेने के लिए। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि 15,000 सैलरी पर हमको यहाँ पे कितना जो है लोन अमाउंट मिल सकता है। तो इसके लिए हम आ गए यहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे। ये टाटा कैपिटल का अपना जो है एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर है। यहाँ पे देखिए आपको 3 चीजें डालनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको डालना पड़ेगा किस कंपनी में आप जॉब करते हो, उस कंपनी की यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा आपको। तो आप जिस भी कंपनी में करते हो, जैसे यहाँ पे मैंने एक मोटा मोटा टीसीएस ले लिया तो टीसीएस का यहाँ पे मैंने डाल दिया। इसके अलावा मंथली इनकम कितनी है तो 15,000 रुपए है। मंथली एक्सपेंसेस मतलब अगर आपकी कोई ईएमआई वगैरह पहले से चल रही है या कोई भी एक्सपेंसेस है उसको आप डाल दीजिएगा। तो मंथली एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। अगर हम 15,000 सैलरी पर सबसे पहले हम देखते हैं 1 साल के लिए हम कितना लोन ले सकते हो। तो 1 साल के लिए हम 84,864 रुपए का लोन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे टेन्योर बढ़ाते हैं 2 साल के लिए, 2 साल के लिए हम 1.5 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। 3 साल के लिए करते हैं तो 2,29,120 रुपए का हम पर्सनल लोन ले सकते हैं। 4 साल के लिए लेते हैं तो 2,70,000 का लोन ले सकते हैं। 5 सालों के लिए लेते हैं तो 3,15,000 का लोन ले सकते हो। और 6 सालों के लिए अगर हम लेते हैं तो 6 सालों के लिए जो है यहाँ पे एलिजिबल आप नहीं होगे। जैसे यहाँ पे बता दिया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ए पर्सनल लोन। यहाँ पे हमको जैसे अगर हम 5 साल के लिए लेते हैं तो 5 साल के लिए हमको कितना लोन मिल रहा है 3,15,000 रुपए का। अब इस लोन की अगर हम 5 सालों की किस्त देखें कितनी बनेगी मेरी, तो यहाँ पे हम आ गए अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हमने लोन अमाउंट डाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.99 से स्टार्टिंग हमने मोटा मोटा 11% ले लिया। और अगर हम 5 सालों के लिए लोन लेते हैं 3,15,000 का, 6,849 की मेरी ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 95,932 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आपको 4,10,932 रुपए की करनी पड़ेगी। अब जैसे आप देख सकते हो क्योंकि आप जो अगर आपकी मंथली सैलरी 15,000 रुपए है तो आप उसका 50% से कम ही जो है ईएमआई के तौर पे दे सकते हो। मतलब अगर आप 15,000 का 50% करोगे तो 7,500 आपका आएगा। तो 7,500 से कम की ही आपकी ईएमआई बनेगी। तो जैसे आप देख सकते हो 6,849 की आपकी ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 95,000 रुपए का पे करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए इस एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर से अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो आपकी जितनी भी इनकम है 15, 20, 25, 30, 45, 40,000 जितनी भी इनकम है आप यहाँ पे डाल के अपना एलिजिबिलिटी वगैरह जो है चेकआउट कर सकते हो कि आप यहाँ से कितना जो है मैक्सिमम पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। अब देखिए अगर आपको अप्लाई करना सिंपली अप्लाई नाउ का यहाँ पे देखिए लिंक मिल जाएगा। अप्लाई नाउ पे जैसे आप क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। सबसे पहले तो यहाँ से आपसे कुछ पूछा जाएगा कि न्यू कस्टमर हो आप, एग्जिस्टिंग कस्टमर हो।
तो अगर आप मान लीजिए कोई न्यू कस्टमर हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट टाइप, जैसे मैं सैलरीड हूँ। मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा अपना। देखिए जैसे हमने ओटीपी से वेरीफाई कर दिया, इसके बाद आपको कुछ बेसिक डिटेल सबसे पहले डालनी पड़ेगी, जैसे आपका पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पिन कोड। इसके बाद आपको अपनी प्रोफेशनल डिटेल, जैसे कि आप जॉब कहाँ करते हो, किस कंपनी में करते हो, सैलरी कितनी है, ये सब इन्फॉर्मेशन डाल के फिर आपको लोन्स की डिटेल डालनी पड़ेगी, कितना आपको लोन अमाउंट लेना है। जैसे अभी हमने बता दिया 15,000 सैलरी पर आपको 3,15,000 रुपए का लोन मिल जाता है 5 सालों के लिए। तो वो लोन की डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो, जितने साल के लिए भी या जितना अमाउंट आप लेना चाहते हो, और वेरिफिकेशन और डिसबर्समेंट फिर हो जाता है। फिर आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, ऑनलाइन ही आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। आपको कहीं भी इनकी ब्रांच वगैरह में जाने की जरूरत नहीं होती है, या अगर आप ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो है टाटा कैपिटल की आपने नियरली में जो ब्रांच होगी वहां पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन अगर आपका सक्सेसफुल रहता है, आपका लोन जो है आपके बैंक अकाउंट में डिसबर्समेंट कर दिया जाता है। तो ये देखिए पूरा प्रोसेस रहता है टाटा कैपिटल से पर्सनल लोन लेने के लिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं टाटा कैपिटल के पर्सनल लोन की, तो देखिए इस टाटा कैपिटल पर्सनल लोन का आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे इस पे आप जाते हो तो देखिए इसके आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पर्सनल लोन मिलता है उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, फीचर्स, बेनिफिट, या तो आप इनकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, टाटा कैपिटल लोन ऐप जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। डाउनलोड करके वहां से भी आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा और कौन कौन से ये लोन्स जो है ऑफर करते हैं उसकी आप इंफॉर्मेशन वगैरह चेकआउट कर सकते हो। कोई ऑफर अगर टाटा कैपिटल लॉन्च करता है लोन का तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के पर्सनल लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।